अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो के लिए वक़्त निकाला। आज इंशाअल्लाह हम नमाज का तरीका बताएंगे। आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा, इसके अंदर हर रुकन में क्या पढ़ते हैं इसके मुतल्लिक सवाल किए गए हैं और ये बार बार सवाल किए जाते हैं। इसके मुतल्लिक मैंने अगरचे बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बनाई हैं, इसके बावजूद ये सवाल होते हैं। तो इसलिए मैं चंद बातें यहाँ शुरू में ऐड करना चाहूँगा, आप तवज्जो से सुने। खुदारा वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, वक़्त निकाल के, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वक़्त लगता है। वीडियो बना के मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ, वो सारे मसले खड़े होते हैं, इसके बावजूद आप लोगों की कॉलें आती हैं। हर बंदा 10 मिनट 15 मिनट कॉल पे बात करे और वही मसला बार बार पूछ रहा है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप बताएं मुझे कितना वक्त चाहिए हर बंदे को देने के लिए। फिर आप नाराज भी होते हैं कि आप हमारी कॉलें नहीं उठाते, व्हाट्सएप के ऊपर जवाब नहीं देते। भाई आप वीडियो मुकम्मल देख लिया करें, नीचे कमेंट छोड़ दिया करें, उस कमेंट का मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दिया करूंगा। आप वीडियो मुकम्मल देखते नहीं है, वहां नंबर नजर आया, वीडियो के ऊपर क्लिक किया, नंबर नजर आया, डायरेक्ट कॉल मिला दी, वो वीडियो छोड़ दी। इससे जो है ना बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता है। ये बार बार मैं यही हूं, वीडियो के अंदर वही मसले बार बार पूछे जा रहे हैं। मुझे बताने में इतना ज्यादा मुशक्कत नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, लेकिन क्या करें भाई, 24 घंटे का एक दिन बनता है, तो 24 घंटे में हजारों कॉलें बंदा कैसे सुन सकता है। या तो ऐसा हो कि ढेर सारे मोबाइल हूं, हर एक के लिए अलग अलग बंदे रखे हुए, वो सुने आपके वो मसले आपको बताएं। हमारे लिए तो सदका जारी है, अगर हम बताएंगे, इस तरह मुमकिन हो सकता तो हम बता देते। वक़्त नहीं है, पर क्या करें, इसलिए मैं वक़्त निकाल के वीडियो बनाता हूं, अच्छे तरीके से हर एक बात बारीकी से समझाता हूं, ताकि किसी साथी का कोई भी मसला हो, कोई इशू हो, वो बाकी ना रहे, हर एक को समझ आ जाए। इसके बावजूद आप लोग जो है काले भी करते हैं, इतना वक्त भी ले जाते हैं और फिर नाराज भी होते हैं। अभी कुछ साथियों की कालें आई हुई थी, तो काफी देर से मैं यहाँ बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। जैसे ही बैठता हूँ कोई ना कोई कॉल आ जाती है। अब मैंने दोनों मोबाइल उस जहाज पे लगा दिए कि कोई कॉल ना आए। अब अच्छा चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं, मेरा ख्याल है वक्त ज्यादा हो गया है। ये भाई ने अगरचे मैंने इसके मुतल्लिक वीडियो डिटेल से बनाई हुई है, 2-4 वीडियो खड़ी हैं, इसके बावजूद इस भाई ने सवाल किए थे, उन्हीं सवालों का जवाब दोहरा दूंगा। इतनी सी वीडियो होगी, ये आप सुने। मुझे 5 नमाजों का तरीका मुकम्मल बता दें। सुबह की नमाज में कितने फर्ज और रकायत होती हैं, और दोपहर की नमाज, 5 नमाजों का मुझे ये बता दें, और क्या पढ़ते हैं सजदे में जाकर और शुरू करते वक्त, ये मुझे बता दें सारा मुकम्मल तरीकाकार मुझे जानना है आपसे। जी कार साहब, मुझे ना ये पता चल चुका है। अभी ना मुझे ये बताएं, शुरू करते वक्त क्या पढ़ते हैं, जब हाथ बांधते हैं, और जब घुटनों को हाथ लगाते हैं तब क्या पढ़ते हैं, और जब हाथ जोड़ते हैं तब क्या पढ़ते हैं, और सजदे में जाते वक्त क्या पढ़ते हैं, ये मुझे सारा बता दें। सही है कार साहब, यही मुझे जानना है आपसे, ज़्यादा मुझे यही जानना है। ठीक है भाई, ये तरीका बहुत अच्छा है, यानी वॉइस के जरिए इस भाई ने सवाल पूछे हैं, तो इस जैसे बंदे का जवाब देने को जी भी चाहता है। तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इसके ऊपर वॉइस आप छोड़ दिया करें, प्लीज काले ना किया करें, वक्त नहीं होता। वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, या वीडियो मुकम्मल इसके मुतालिक खड़ी होती है वो देख लिया करें। भाई ने पूछा है नमाज के अंदर कितनी रखते हैं, मुकम्मल तरीका नमाज का क्या है। देखें, 5 नमाजें फर्ज हैं, इन 5 नमाजों को 24 घंटे में पढ़ना होता है। हफ्ते में एक जुम्मा आता है, वो जुम्मे की रकतें में भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। और ये 5 नमाजों की रकतें कितनी हैं, फर्ज और सुनते बताऊंगा, सिर्फ नवाफिल नहीं बताऊंगा। नवाफिल इंसान की मर्जी होती है, 2 पढ़े, 4 पढ़े, 100 पढ़े, जितने मर्जी पढ़े, वो मुस्तहब अमल है। जितने आप पढ़ते जाएंगे सवाब बढ़ता जाएगा, जितने कम पढ़ेंगे सवाब कम मिलेगा। लेकिन सुन्नत और फर्ज ये जरूरी पढ़ने होते हैं, और इसके अंदर मैं सुन्नत मुक्कदा भी डालूंगा और सुन्नत गैर मुक्कदा भी, और साथ बताऊंगा कि ये सुन्नत मुक्कदा हैं और ये सब सुन्नत गैर मुक्कदा हैं। नमाज के मसाइल इतने ज्यादा है ना, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि इसके मुतल्लिक मुस्तकिल एक चैनल बनाया जाए जिसके ऊपर सिर्फ नमाज के ही मसाइल बताए जाए, इतने ज्यादा हैं। लेकिन इतना वक्त नहीं है, यही चैनल ऑलरेडी चल रहा है, तो जो जरूरत के मुताबिक मसले होते हैं मैं बता देता हूं। अच्छा जी,
फजर की नमाज इसके अंदर 4 रखते हैं, 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं और 2 रखते फर्ज हैं। और जोहर के अंदर 10 रखते हैं, 4 पहले सुन्नत मुअक्कदा, फिर 4 फर्ज हैं, फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं। इसके बाद बाज़ साथी 2 नफल पढ़ते हैं, तो नफल मुस्तस्ना है, चाहे आप 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 10 पढ़ें, 100 पढ़ें, जितने मर्जी पढ़ें, ये इससे मुस्तस्ना है। ये इन रकतों के साथ आप शामिल ना करें। तो जोहर की जो ज़रूरी रकतें बनती हैं वो 10 बनती हैं, 4 सुनते, 4 फर्ज और फिर 2 सुनते। असर की 8 रकतें बनती हैं, 4 जो पहली रखते हैं सुन्नते गैर मुअक्कदा हैं, आप पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा। और 4 फर्ज जरूरी पढ़ने हैं, नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा। ये 4 फर्ज जमात के साथ पढ़ें। मगरिब की 5 रकतें जरूरी बनती हैं, 3 फर्ज हैं और 2 सुन्नते मुअक्कदा हैं। इशा की जो सुनते मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा और वितर मिला के सारी 13 रकतें बनती हैं, नवाफिल शामिल करो तो फिर 17 बनती हैं। तो इसलिए 13 रकतें आप जरूर पढ़ें। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, ये पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा। इन 4 को निकाल दें 13 में से तो पीछे 9 बच जाती हैं रकतें। तो 9 रकतें पढ़नी हर सूरत के अंदर जरूरी हैं। इनमें से कुछ रकतें आप कम पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। 4 रकतें सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं और फिर 4 फर्ज हैं, फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं, ये जरूर पढ़नी है, फिर 3 वितर हैं। ये इशा की नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। बाकी 2 सुन्नत मुअक्कदा के बाद 2 नफल पढ़े जाते हैं वितरों से पहले, और वितरों के बाद 2 नफल पढ़े जाते हैं। ये इंसान की मर्जी है, जितने मर्जी पढ़ ले। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ही 2 के ऊपर बस की जाए, या ये 2 नफल पढ़ने कोई जरूरी होते हैं। इंसान जो पढ़े सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा सवाब नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, अब इन नमाजों के अंदर पढ़ना क्या है, तो देखें सबसे पहले नियत कर लेनी है नमाज पढ़ने की। नियत दिल के इरादा का नाम है कि मैं सुबह की मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ रहा हूं, तो मेरे दिल के अंदर ये हो कि मैं सुबह की नमाज पढ़ रहा हूं, बस यही नियत हो गई। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाने हैं और हाथ यहाँ बांध देने हैं। यहाँ खड़े होके आपने सना पढ़नी है पहले सबसे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद तावुज़ पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तस्मिया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको तावुज़ कहते हैं। ये दोनों पढ़ने हैं। फिर इसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़नी है। हाथ यहीं बंधे रहेंगे और निगाह सजदे वाली जगह पे हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल भी एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर सारे रुकन अदा करके आपको दिखाऊं कि कैसे कैसे अदा करने हैं। फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसके बाद कोई सूरत मिला लेंगे। आम तौर पे साथी जो है ना सूरत इखलास पढ़ते हैं। भाई देखें तमाम सूरतें याद करें जो छोटी छोटी हैं। 10 सूरतें तो हर बंदे को याद होनी चाहिए। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील यहाँ से लेकर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास तक ये 10 सूरतें बनती हैं और छोटी छोटी मुख्तसर सी सूरतें हैं और बड़ी आसान है, हर बंदा याद कर सकता है। तो ये याद कर लें, हर रकत के अंदर एक सूरत साथ मिलाते जाए। तो वलज़्ज़ालीन आमीन तक आपने पढ़ लिया है। इसके बाद कोई भी सूरत मिला लेंगे। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। यह सूरत कुल हुवल्लाह अगर सिर्फ याद है तो वो आप पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत फातिहा के बाद छोटी सूरत कोई मिलाना ये वाजिब होता है। अगर छोटी सूरत मुकम्मल नहीं पढ़ते तो 3 छोटी आयात मिलाना वाजिब होता है। अगर 3 छोटी आयात नहीं पढ़ते तो एक बड़ी आयत मिलाना जो 3 के कायम मकाम हो ये जरूरी होता है। सूरत फातिहा के बाद वाजिब होता है, तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगी सूरत फिर रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहकर घुटनों को पकड़ लेना है, झुक जाना है। अपनी निगाह
पाँव के ऊपर रखनी है, अंगूठे जो है ना पाँव के, इनके ऊपर रखनी है, और 3 दफा कम अज कम सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, ये तस्बीह पढ़नी है कम अज कम 3 दफा। इससे ज्यादा भी ताकत में आप पढ़ सकते हैं। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधे खड़ा हो जाना है, और फिर रब्बना लकल हम्द पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाएंगे। पहले आप दोनों घुटने रखेंगे, फिर दोनों हाथ रखेंगे, फिर नाक रखेंगे, और फिर पेशानी रखेंगे। उठते हुए इसका बरअक्स करते हुए उठ जाएंगे, और सजदे में जाके क्या पढ़ना है, ये तस्बीह पढ़नी है 3 दफा कम अज कम, ताकत में ज्यादा से ज्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधे अत्तहियात पे बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद इसको जलसा कहते हैं। फिर आप दोबारा सजदे में चले जाएंगे, फिर सजदे में जाके यही तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथ बांध लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अब सुबहानकल्लाह भी नहीं पढ़ना, तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी नहीं पढ़ना, बल्कि सिर्फ तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इसके बाद सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलज़्ज़ालीन आमीन आखिर तक पढ़ के फिर कोई और 7 सूरत मिला लेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर मिला लें, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, कोई सूरत पढ़ लें, 3 आयात पढ़ लें, या एक बड़ी आयत जो 3 के कायम मकाम हो वो पढ़ के फिर अल्लाहु अकबर कह के फिर इसी तरह रुकू करेंगे। 3 तस्बीहात पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल अजीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाएंगे। फिर सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के वहां 3 तस्बीहात सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे, फिर उठ के बैठ जाएंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे। इस तरह 2 रकतें आपकी अब हो गई हैं। अब अत्तहियात के ऊपर बैठ के आपने अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ तक पढ़ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, रब्बी जअलनी। अब ये इसको दुआ मासूरा कहते हैं। चाहे आप कोई भी दुआ पढ़ लें, अरबी के अंदर आप पढ़ सकते हैं। आमतौर पे लोग ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसके बाद दोनों तरफ सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये 2 रकतें आपकी मुकम्मल हो गई। 4 रकतों वाली नमाज है तो उसके अंदर 2 रकतें अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़े हो जाएंगे। तहियात पे बैठेंगे ना, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु अब्दुहु व रसूलु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, उंगली खड़ी करके यहाँ तक पढ़ के उठ के खड़े हो जाएंगे। फिर उठते ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, हाथ यहाँ बांध लेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे। अगर आप 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहे हैं तो सूरत फातिहा वलज़्ज़ालीन आमीन पढ़ के रुकू में चले जाएंगे और 7 सूरत नहीं मिलानी। और अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तो फिर वलज़्ज़ालीन आमीन पढ़ के और सूरत भी साथ मिलाएंगे। फिर इसी तरह रकू, 2 सजदे, फिर चौथी रकत में खड़े हो जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, 7 सूरत फातिहा मिलाएंगे और फिर एक और सूरत साथ मिलाएंगे। अगर फर्ज नहीं है तो, अगर फर्ज पढ़ रहे हैं तो और सूरत साथ नहीं मिलाएंगे। इसी तरह रकू कर लेंगे, फिर रुकू के बाद कोमा है, फिर कोमे के बाद 2 सजदे हैं, फिर 2 सजदों के बाद अत्तहियात करके बाकी इसी तरह मुकम्मल अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा और सलाम फेर देंगे। इस तरह 4 रकतें आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। 3 रकतों वाली नमाज पढ़नी है तो दूसरी रकत के अंदर अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात, ये मगरिब के जो 3 रकतें पढ़ी जाती हैं या वितर हैं तो वो 3 पढ़े जाते हैं। फिर खड़े होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और सूरत फातिहा पढ़ेंगे
अगर फर्ज पढ़ रहे हैं मगरिब के तो सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ और सूरत नहीं मिलाएंगे, बाकी नमाज उसी तरह रुकू और 2 सजदे और नमाज मुकम्मल कर लेंगे। अगर वितर पढ़ रहे हैं तो सूरत फातिहा भी पढ़ेंगे, साथ और सूरत भी मिलाएंगे और दुआए कनूत पढ़ेंगे। ये इशा के अंदर 3 वितर पढ़े जाते हैं, दुआए कनूत इसके साथ पढ़ी जाती है। वो कैसे कि सूरत फातिहा जब मुकम्मल होगी उसके साथ एक सूरत मिलाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के कानों तक हाथ उठा के यहाँ हाथ बांध के खड़े हो जाना है और ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफारि मुल्हिक। यहाँ तक दुआ पढ़ के फिर अल्लाह अकबर कह के रकू से उठ के कोमा, फिर 2 सजदे, फिर अत्तहियात और फिर सलाम। ये 3 वितर भी आपके मुकम्मल हो गए। उम्मीद है जितनी नमाजें हैं तमाम के अंदर इसी तरह पढ़ना है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर भाईजान आपको फिर भी समझ नहीं आया किसी भाई को भी, तो नीचे कमेंट करें या ये व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है इसके ऊपर वॉइस मैसेज कर दें कि ये बात हमें समझ नहीं आई, इंशाल्लाह फिर डिटेल्स के साथ मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।